हैप्पी न्यू थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे ऐसे लगता है जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं उनको सबसे पहले बात करनी चाहिए। विनय जी। ओके, सो ये हमारा जो पूरी सीरीज़ है वीडियो कैम स्कैम, दिस इज़ ऑन सेक्सटॉर्शन, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू सेक्सटॉर्शन के ऊपर है, जो आजकल काफ़ी प्रचलित है। हर चौथे बंदे से जिससे भी आप बात करो तो उसमें उसमें ऐसा ही होता है कि यार अरे यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, या मेरे जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है। सो कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा हो चुका है, हो रहा है। सो दैट्स वाई द क्रिएटर ऑफ द शो पवन, ही वांटेड टू ब्रिंग अ सब्जेक्ट लाइक दिस। एंड जैसा आपने बोला कि ऐसा पहले कभी नहीं बना है, स्पेशली जिस डिटेलिंग में हम लोग गए हैं वैसा अभी तक शो ऐसा नहीं आया। एंड हम चाहते हैं कि लाइव पब्लिक को भी, पब्लिक तक ये बात पहुँचे कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। दैट्स वाई वी यू नो वो वेरी किक्ड, पूरी टीम एज अ यूनिट वॉज वेरी किक्ड कि हाँ यार ये करने में मज़ा भी आएगा। और एक्चुअली वंस वी सॉ द एंटायर प्रोडक्ट तो हमें मज़ा भी आया और करते करते ही बहुत मज़ा आया। सबसे पहली बात तो ऐसा पहली बार होता है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ बैठ के एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये पहली बार हो रहा है। सबसे पहली बात मुझे लोगों को ये समझानी है सेक्सटॉर्शन क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स जो लोगों को जो ये है जो लोगों को ल्योर करती है, लोगों को बहुत ही इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स जो उनके होते हैं उनको एनकैश करके उनके फ़ोन से या कंप्यूटर से वो लेके, या फिर उन्हें जैसा कि इस वीडियो कैम स्कैम में है कि वीडियो कॉल पे जो है वो उनके वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और फिर लोगों से वो पैसे मांगते हैं। एंड दिस इज़ अ केस विच इज़ नॉट जस्ट इन रियल लाइफ, इट इज़ ऑल्सो इन रियल लाइफ। ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे मैं कहूँगी कि फैमिलीज़ है जो इन सब से अफेक्टेड है। बहुत सारी फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड वी जस्ट वॉन्ट टू मेक वेरी वेरी श्योर कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। और जैसा हम लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी एब्सोल्युटली क्या कहते हैं कि होता है ना कि फैमिलीज बैठ के जब कोई शो देखती है तो ये मत देखो, वो मत देखो। तो वी वांट देम टू बी ओपन अबाउट दीज थिंग्स, वी वांट देम टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिली। सो मुझे से लगता है जो एक एम है इस शो का वो ये है दैट येस वी आर ऑल्सो मेकिंग दिस शो फॉर एंटरटेनमेंट, बट आई थिंक द बिगर USP हियर इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट सेक्सटॉर्शन इज़ और आप इसमें से कैसे निकल सकते हो। क्योंकि स्कैमर्स पहले बोलते हैं कैसे हो जानू, उसके बाद बोलते हैं पैसे दो जाओ। हाँ। And surprisingly, I'm sitting with them. She's Sweetie. I'm Sweetie. Yeah, my character Yeah. is Sweetie. उनका इंटरव्यू हो गया है, बट यार टॉक अबाउट माई सेल्फ। जब मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ था और जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मैं रिलेट भी नहीं कर पा रही थी कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। एंड मेरे लिए बहुत नया था, दो आई एम अ मुंबई गर्ल, बट स्टिल मुझे नहीं पता था। बट ये जैसे जैसे हम डीपली इसमें इन्वॉल्व होते गए और जो चीज़ें हमें पता चलने लगी एंड द रियल केसेस और जो इनकी कहानी हमने दिखाई है, यू नो पुलिस ऑफिसर गोइंग थ्रू दैट इज़ ऑल्सो समथिंग रियल दैट हैज़ रियली हैपेंड। And recently we saw those deep fake, Correct. you know, Yeah. that's why we thought that we've already shot something like that, which is going to, you know, people going to relate to this now all the more. And for me, this was really exciting. And more than that, it is a social message that we want to give through the project. कि ये सारी चीज़ें exist करती हैं, but बहुत सारे लोग vocal नहीं हैं, बात नहीं कर पाते इस बारे में. And कई लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड दे गो थ्रू हेल, बट वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ space and we've shown a lot of things that how they can get over this, and you know there's one kind of spread and more than entertainment, like she said, it's more of awareness through this. हाँ, मतलब ऐसे सीधा मैं डन नहीं बोलता हूँ, लेकिन रोल में कुछ होना चाहिए। व्हेन आई प्लेड गजराज सिंह ऑल्सो लाल रंग में, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई प्लेड इट। सो वो रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि मेरे नाना जी जो हैं वो पुलिस के थे, पुलिस में थे, एंड ही वाज दिल्ली हरियाणा, ही वाज द SP। और आई हैव ऑलवेज बिन, मतलब मेरी जितनी मम्मी की साइड है वो सब आर्मी पुलिस है, सो आई हैव ऑलवेज हैड दिस फैसिनेशन ऑफ प्लेइंग कॉप या फिर आर्मी या यू नो डिफेंस सर्विसेज में। तो पुलिस का रोल डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करता है, एंड आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इज इट ऑल्सो सूट्स मी माई पर्सनैलिटी। सो अब इनफैक्ट मैं एक और कर रहा हूँ तो फेयर, टॉल एंड हैंडसम। हाँ, 2 तो हो गया है। सो इंस्पेक्टर अविनाश 2 हैज़ बीन शॉट, इट विल बी आउट बाय March April, एंड वीडियो कैम स्कैम पार्ट 2 भी बातें चल रही हैं।
बातें चल रही हैं, या 100%, शायद हाँ। या हमने छोड़ा ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे 2 आएगा यार। सी हमारा क्या कहना है कि हमने पार्ट 1 बना लिया, आप उसको बहुत सारा प्यार दे दो, बस खत्म हो गई बात। पार्ट 2 तो फिर ऐसे आ जाएगा। मुझे इससे लगता है कि ये जो सेक्सटॉर्शन हो या फिर एक्सटॉर्शन हो या डीप फेक हो, ये जेंडर बायस नहीं है। ऑफ कोर्स लड़कियों का आपको ज़्यादा समझ में आता है। इट इज़ बिकॉज यू नो सोसाइटी का एक नज़रिया है उनकी तरफ देखने का। लेकिन जितनी लड़कियां अफेक्ट होती है उतने ही लड़के भी अफेक्ट होते हैं ना। आई थिंक दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी शुड टॉक अबाउट दिस, कि किसी के साथ भी, फिर वो एक्ट्रेस हो ना हो, कोई लड़की हो लड़का हो, आई थिंक किसी के साथ भी जब भी ऐसा कुछ अनफेयर हो जाता है, इट इज़ ब्रीच ऑफ प्रिवेसी सबसे पहली बात तो। एंड आपको कैसे लगेगा अगर आपका फ़ोन मैं बस अपने पास ले लूँगी आपको बिना बताए, तो इट इज़ अ वेरी प्राइवेट इंटीमेट थिंग, यू नो। किसी के ऊपर भी आप किसी का चेहरा मॉर्फ करो या किसी की बॉडी के ऊपर आप किसी का चेहरा मॉर्फ करो, इट इज़ अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, और बहुत अनफेयर लगता है। और ऐसा लगता है कि हमारी ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो एक फीलिंग है ना कि कोई कुछ भी कर सकता है कभी भी, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस फीलिंग। आई थिंक वो एक लाइन होती है वेयर यू नो Exactly. एवरी पर्सन हैज अ सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट से इट गोज बिलो दैट Correct, पॉइंट, correct. जो बहुत ज़रूरी है कि हर एक जने के लिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या नहीं हो, हाँ। एवरीवन इन देयर ओन राइट हैज अ लाइफ। ट्रेलर में एक लाइन भी था, इसमें पैसा और इज्जत दोनों जाती है। हाँ। और जान भी। वो काफी डीप लाइन थी। और हम लोग जी। इंडियंस ना अपनी इज्जत को लेके इतने ज़्यादा Protective है। प्रोटेक्टिव है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि लोग सामने आते ही नहीं हैं। लोगों को लगता है कि सुसाइड करना या फिर अपनी फैमिलीज़ को बर्बाद करना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कमिंग आउट Facing एंड that. फेसिंग face इट it, एंड yeah. टॉकिंग अबाउट And most of the इट। people 2 tier 3 tier में बहुत होता है, लेकिन सिटीज़ में भी बहुत होता है। बहुत होता है क्योंकि yeah. अब इतने सारे जगहें हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लॉट ऑफ सोशल मीडिया एप्स आर देयर जहाँ पे लोगों को ये ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं, आते हैं, एंड देन दे गेट डीपर इनटू इट, फिर वो फंसते जाते हैं। तो ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, प्लस साथ में डीप फेक जो बोल रहे हैं, क्योंकि मॉर्फिंग होती है। सो वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि इतने सारे मीडियम हैं, एंड इतने सारे ऐप जो हैं वो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर जो मेन मेट्रोज हैं उनके लोग भी यूज़ कर रहे हैं, एंड दे गेट ड्रॉन इनटू इट, मतलब वो खींचे चले जाते हैं उसके अंदर। जैसे बोलती हैं कैसे हो जानू, तो मतलब समझ रहे हो आप, फ़ोन आता है, अब समवन इज सिटिंग, समवन इज टॉकिंग टू समवन। अभी मेट्रो में भी लोग लोनली होते हैं, यू नो, अगर ऐसे आप सुनोगे बातें करने बैठे तो फिर वो करते 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 कहाँ कॉन्वर्सेशन जाएगी, यू डोंट नो। Yeah. लाइक मैं अगर अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूँ, प्रिया विनय कुमार इसका नाम है। शी यूज्ड टू बी एन एजेंट, मतलब पुलिस में ही थी वो, लेकिन वो शादी के बाद रिटायर हो गई, बच्चा हो गया इन द वेब सीरीज़। तो ऐसा कई बार होता है कि जो घर की औरतें होती है, पूरा घर तो संभालती है, साफ़ सुथरा रखती है, क्या खाने को चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने फैमिली के बारे में बातचीत करती है, मतलब यू नो दे टेक केयर ऑफ द हाउस एंड यू नो द मेंबर्स ऑफ इट। बट रियल में क्या हो रहा होता है ना, ये तो घर की औरत को भी नहीं पता होता है, यू नो। एंड वो कहीं ना कहीं दैट गैप एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रॉम द किड, यू नो, इज़ समथिंग दैट वी हैव कैप्चर्ड इन दिस सीरीज़। मुझे ऐसे लगता है कि घर की हर महिला जो है ना, वो इस पे बहुत रिलेट करेगी। बिकॉज अगर आप बच्चों को आज कुछ भी पूछो, डिनर टेबल पे हर किसी का अपना अपना एक फ़ोन है, वो जिस प्यार से खाना भी बनाती है, शायद वो खाना भी वो लोग खाते हैं नहीं खाते पता नहीं है, बट देन एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट हर टर्मोइल इज, आई थिंक इज व्हाट वीडियो कैम शोज यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।